लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गुवन और डोई आपस में मिलकर गुवन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट सीन में नोसुक को देखते हैं जो कि काफी टेंस होता है और सोच रहा होता है कि आखिर गुवन और डोई उस धमाके से बच कैसे गए, और इसी टेंशन में इसने काफी सारे सिगरेट भी पी लिए होते हैं। अब हम गुवन को उसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पे गुवन अपने टैटू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी उसके सामने वो सारे गुंडे आ जाते हैं और उसे देखकर कहते हैं हेलो बॉस। गुवन इनसे कहने जा रहा होता है कि मैं इनका बॉस नहीं हूँ। तभी गुवन को याद आता है कि इन सारे लोगों ने मिलकर इसकी कितनी ज्यादा हेल्प की थी, साथ ही उस किलर को भी पकड़ने में इन्होंने इसकी मदद की थी। इसलिए गुवन कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और उसके बाद वो उनकी तारीफ करने लगता है। तारीफ सुनकर ये खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो अपना टैटू दिखाते हैं। यहाँ पे सबके पास एक सेम टैटू होता है। वो उस टैटू को दिखाकर गुवन से कहते हैं कि ये एक ग्रीन ऑनियन है। यहाँ पे उन्होंने अपने डॉग को भी ग्रीन ऑनियन का पट्टा पहना रखा होता है, जिसे देखकर गुवन काफी साय होता है और वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। उससे जाते हुए देख ये गुंडे आपस में बात करते हैं कि बॉस हमारे बात से शर्मा गए। इसके बाद गुवन अपने ऑफिस में जाता है और अपने मैजिक से अपने सारे पेपर पे साइन कराता है। तभी वहाँ पे पार्क आता है और उसे एक फाइल दिखाता है। ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के पेपर होते हैं। इस पे पार्क साइन कर देता है और गुवन से कहता है कि अब सुनवल फाउंडेशन मेरा है। ये सुनकर गुवन कहता है कि क्या इतने समय से तुम्हारी नजर मेरी कंपनी पे थी, है ना? और अब मुझे पता चला कि तुम इसीलिए मेरे कंपनी में इस तरीके से घूम रहे थे। ये सुनकर पार्क कहता है कि आप सही कह रहे हो। मुझे बताओ कि किस टाइप का डेमोन मरने की प्लानिंग करता है, और मेरी कार का पेमेंट इकलौता मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपना अपार्टमेंट खरीदने के लिए एक बहुत ही बड़ा लोन भी लिया है, और जब तक मेरे सारे कर्ज चुक नहीं जाते हैं तब तक आप पढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हो। वैसे जब आप मर जाते तो आपको आपका रास्ता मिल जाता, लेकिन परफॉर्मेंस का क्या होता? मालिक बनना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको करना पड़ता है। और इमेजिन कीजिए कि ये सारे काम कितने थका देने वाले काम होते हैं। पार्क की सारी बातें गुवन बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पार्क उसके लिए कंसर्न है। इसके बाद पार्क कहता है कि एनीवे अब से आप मालिक नहीं हो, और इतना कह के वो उस पेपर को लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी गुवन अपना जादू करता है और उस पेपर को जला देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ओनरशिप के लिए तुम्हें बधाई देता हूँ। ये देखकर पार्क उसके पास जाता है और कहता है कि दुनिया बहुत ही अजीब है, आखिर तुम्हें अपना टैटू कैसे मिल गया? ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम क्या कह रहे थे कि मैं एक डेमोन हूँ? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एक डेमोन ना कर सके। और इतना कह के गुवन जोर जोर से हंसने लगता है। पार्क उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि आप वापस आ गए। और इतना कह के वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, बट गुवन उसे रोक लेता है और कहता है कि गुवन पार्क से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा टैटू वापस आ गया है? तो गुवन उसे बताता है कि मुझे गायों से पता चला है। ये सुनकर पार्क थोड़ा सा सोचता है और उसके बाद उठकर वहाँ से जाने लगता है। गुवन को यूँ जाता हुआ देख पार्क उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो गुवन उसे बताता है कि मुझे एक डील करना है, और इतना कह के ये यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पार्क उससे कहता है कि अब सारी चीजें नॉर्मल हो गयी। अब जैसे ही गुवन यहाँ से बाहर निकलता है उसके सामने गायन आ जाती है। गायन को देखकर वो गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे गायन उससे बात करने की कोशिश करती है, बट गुवन उस पे पहले से गुस्सा होता है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। उसका ये बिहेवियर देखकर पार्क गायन से पूछता है कि क्या कोई बात है जो उसने इस तरीके से बिहेव किया, बट गायन उसे नहीं बताती है। बट गायन को तो पता होता है कि उसने क्या हरकत की है जिसकी वजह से गुवन उससे गुस्सा है। अब इधर हम डोई को देखते हैं जो कि मिस सीन के साथ होती है, और यहाँ पे 3 एम्प्लॉय मिलकर अपना प्रोजेक्ट इन्हें दिखा रहे होते हैं। ये बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसकी वजह से लोग अपना हैंगओवर जल्दी उतार सके। ये क्रिसमस से पहले इन्हें लॉन्च करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम 20 से 30 के बीच के लोगों को टारगेट करेंगे। इनकी बातें सुनकर डोई और मिस सीन एक दूसरे से एम्बैरेस हो रही होती हैं। ये यहाँ पे बता रहे होते हैं कि जब लोग ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तब वो दूसरे लोगों के साथ क्या करते हैं और वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। इनकी बातें सुनकर मिस सीन और डोई को उस रात वाली बात याद आ जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से एम्बैरेस होने लगते हैं और डोई हंसने लगती है। वो बार बार अपने हंसी को रोकने की कोशिश करती है, बट वो जिस तरीके से अपना प्रोजेक्ट इन्हें दिखा रहे होते हैं वो बार बार हंसने लगती है। जब इन तीनों का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तब मिस सीन और डोई यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये तीनों आपस में बात करते हैं कि लगता है कि इन्हें हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा, चलो हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं बाहर की चीजों को नहीं खाने वाली हूँ, मैं घर की बनी हुई चीजों को खाने वाली हूँ। तो लड़का कहता है कि घर की बनी हुई चीज ये कहाँ पे मिलती है? तो लड़की कहती है कि मेरे घर पे। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो आज का पार्टी इसी के घर पे करेंगे। ये सुनकर ये सरप्राइज्ड हो जाती है। इसके बाद हम गुवन को उसके फेवरेट प्लेस पे देखते हैं। यहाँ पे गुवन आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यहाँ पे जोर जोर से हंसता है और कहता है कि फाइनली मैं फिर से वापस आ गया। इसके बाद वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पे हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक फोटो देख रहा होता है और कहता है कि मैं क्या करूँ कि जो तुम मुझे पहचान लो। तभी
यहाँ पे गुवन आता है और कहता है कि तुम्हारे विश को मैं पूरी कर सकता हूँ। गुवन को देखकर वो इंसान उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो गुवन कहता है कि मैं एक डेमोन हूँ और मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकता हूँ। आज तुम्हारा जैकपॉट लग गया है, तो बताओ तुम्हारी विश क्या है। इसके बाद गुवन अपने बात पे ही हंसने लगता है और कहता है कि ये डायलॉग तो मैंने कभी नहीं बोला, जैकपॉट वाली, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर वो बूढ़े इंसान से कहता है कि बताओ तुम्हारी विश क्या है, मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकता हूँ। इसके बाद हम बूढ़े इंसान की वाइफ को देखते हैं जो कि जग जाती है और अपने हस्बैंड को ढूंढ रही होती है। उसका हस्बैंड उसके पास जाता है और कहता है कि डार्लिंग तुम जग गई। बट ये बूढ़ी लेडी अपने हस्बैंड को पहचान नहीं पाती है। उसे उसके हस्बैंड के जवानी वाला चेहरा याद होता है। ओल्ड मैन गुवन से कहता है कि क्या तुम कुछ कर सकते हो ताकि मेरी वाइफ मुझे एक बार पहचान ले। ये सुनकर गुवन कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरी एक डील माननी होगी, तुम्हें अपने सोल का सौदा करना होगा और मरने के बाद नर्क में जाना होगा। ये सुनकर वो इंसान कहता है कि ऐसी बात है तो ठीक है। तो गुवन कहता है कि वैसे भी आपके वाइफ के पास ज्यादा समय नहीं है, मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। और इसके बाद वो मैजिक करता है। मैजिक होने से बूढ़े इंसान का फेस बदल जाता है और उसकी वाइफ उसे पहचान लेती है और कहती है कि हनी तुम कहाँ पे थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, आखिर तुम कहाँ पे चले गए थे। तो बूढ़ा इंसान कहता है कि मैं तो सारा समय तुम्हारे ही साथ था, बस तुम मुझे पहचान नहीं पा रही थी। मैं उस दिन को सोच भी नहीं सकता हूँ जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा। ये सुनकर बूढ़ी लेडी कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें मेरे जाने के बाद भी जीना होगा। मरने के बाद मैं बस तुम्हें देख नहीं पाऊंगी और तुम मुझे देख नहीं पाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीना छोड़ दो। लेडी कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही जीना चाहती थी और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एक दिन फिर से जरूर मिलेंगे। और इतना कह के वो लेडी मर जाती है। वो जब मर जाती है तब बूढ़ा इंसान बहुत ही ज्यादा रोता है और यहाँ पे गुवन देखता है कि उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके हैं। इसके बाद गुवन यहाँ से चला जाता है और सोचता है कि आखिर इतने सालों में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कभी भी किसी के लिए नहीं रोया, फिर आज ये अचानक कैसे हो गया। शायद मेरे आंखों से पसीना आ रहा होगा इसलिए पानी निकल आया। हाँ सच में यही हुआ होगा। और यही कह के गुवन अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है। इसके बाद गुवन कहता है कि ये इंसान बहुत ही अजीब होते हैं, मुझे इस तरीके के अच्छे इंसान को हेल में नहीं बेचना चाहिए, मुझे अपने डील के लिए किसी और इंसान को चुनना होगा जो हेल में जाने के लायक हो। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो दोही के पास आता है और उसने अभी भी वही कपड़े पहने होते हैं। दोही गुवन को देखकर उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा डील हो गया। तो गुवन कहता है कि नहीं, आज का दिन मेरा बहुत ही बुरा गया। दोही कहती है कि ठीक है, चलो हम उस कल्पिट को अब पकड़ते हैं। इसके बाद गुवन और दोही आपस में डिसाइड करते हैं कि आखिर असली कल्पिट कौन है। तभी वहाँ पे मिस किम आती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ। मिस किम को देखकर गुवन दोही से कहता है कि सबसे पहले मुझे इसी इंसान पे शक है, जब भी मैं उसे देखता हूँ तब वो अजीब तरीके से फेस बनाने लगती है। देखो वो अभी भी हमें देखकर किस तरीके से फेस बना रही है, मुझे इसी इंसान पे शक है। इसके बाद मिस किम यहाँ से छुपते हुए कहीं पे जा रही होती है। पीछे से गुवन और दोही अपने कार में बैठकर इनका पीछा कर रहे होते हैं और इन पे नजर रख रहे होते हैं। वेल आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहें।